क्योंकि आप इस स्थिति में नहीं है कि आप कुछ दे सकें। जब तक आप देते रहेंगे, और यहाँ पे सिर्फ वेल्थ की बात नहीं है, यहाँ पे इमोशनल नीड्स की भी बात है। जब तक आप इमोशनली किसी को कुछ प्रोवाइड कराते रहेंगे, आपको भी वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। जब आप नहीं कर पाएंगे फॉर सम रीज़न ऑफ योर ओन, तो आप खुद देखेंगे कि हाउ योर सोशल सिनेरियो इज़ गोइंग टू चेंज। बट दैट टीचेज यू डिटैचमेंट, एंड दिस हैपेंड विद राजा दुर्गा सप्तशती, और वहीं से फिर उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी। तो ये चीज़ें जो है ना, ये माँ भगवती खुद धीरे 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 करके आपको सिखाएंगी। आपके आसपास होगा ऐसा कुछ। तो इसीलिए जब मेरी साधना शुरू हुई, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जब मेरी साधना शुरू हुई तो वो अपने आप शुरू हुई, किसी ज़बरदस्ती रीज़न की वजह से नहीं शुरू हुई कि मुझे कोई ज़रूरत है या मुझे कोई सिद्धि चाहिए या मुझे धन चाहिए, बिकॉज आई हैड एवरीथिंग इन माई लाइफ। इवन नाउ आई हैव एवरीथिंग, एंड नाउ आई एम एट ए स्टेज, आई एम रेडी कि अगर मेरे पास कुछ नहीं भी हो, कभी कुछ नहीं भी हो, कोई नहीं भी हो मेरे आसपास, आई एम रेडी टू जस्ट गो टू एनी रिमोट प्लेस एंड जस्ट डू सम, माँ की भक्ति में, माँ की साधना में मैं बिल्कुल लीन हो जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक जैसे पहले के टाइम पे लोगों को संन्यास लेने को बोला जाता था आफ्टर अ सर्टेन एज, उस तरह की स्टेट है अभी। तो मुझे लगता है ये भी एक माँ की ब्लेसिंग होती है कि वो हमें धीरे धीरे सिखाती है कि कैसे जो संसार है, जो आसपास के लोग हैं, सब माया मोह हैं। आप इनसे ऊपर उठो। इसका मतलब ये नहीं है आप घर बार छोड़ के कहीं चले जाओ, भाग जाओ। देखो, अगर आपको सन्यासी बनना है, दैट इज़ अ डिफरेंट लाइफ। उसके लिए फिर वो शुरू से वो चीज़ होनी चाहिए। व्हेन यू आर इन फैमिली, यू नीड टू फुलफिल ऑल योर ड्यूटीज़। आपकी ड्यूटीज़ हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी लाइफ है, आपको सब कुछ बहुत रॉयली उसको अच्छे से सबको मेंटेन करना है। बट एट द सेम टाइम, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ माँ काली, एंड मोर देन माँ काली, माँ त्रिपुर सुंदरी, कि वो आपको भोग के साथ मोक्ष देती हैं। आपको भोग सब कुछ देंगी वो, पर मोक्ष सिखाने के लिए, मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए आपको डिटैचमेंट सिखाना शुरू करेंगी। एंड डिटैचमेंट इसी तरह से आता है। तो एनीवे, तो जब मेरी साधना शुरू हुई, चूँकि मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी और पूरा अंगों के साथ करती थी कि कवच कर रही हूँ, अर्गला, कीलक एंड ऑल दैट, तो कंसेप्ट्स थोड़े बहुत क्लियर थे कि हाँ, ये सब चीज़ें करनी है। बट उस समय मुझे ये नहीं पता था कि पाठ जो है वो शापित और कीलित है, इसलिए हम इन सब का पाठ कर रहे हैं। मैं ये सब पाठ का क्रम इसलिए करती थी क्योंकि वो लिखा हुआ था बुक में। तो आप खुद देखिए कि माँ ने मुझे कैसे सिखाया। पूरा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 3-4 डेकेड्स, मैं एक चीज़ करती रही विच वॉज द राइट वे। आई गॉट अ लॉट इन माई लाइफ, बट देन आफ्टर दैट नाउ माँ इज़ टीचिंग मी कि उन सब का मतलब क्या था, एंड देन इवन एडवांसिंग फर्दर अवे, लाइक मोर ऑन दिस पाथ, बिकॉज अब प्रॉपर साधना शुरू हो चुकी है, राइट? पहले सिर्फ एक बार होता था। तो साधना के लिए दिमाग में अपने आप पहले आया कि कवच मेरे को ज़रूर करना चाहिए। और कवच जब मैं सुनती थी तो आई डोंट नो हाउ, सबसे पहले माँ, तो दुर्गा कवच मैं ऑलरेडी कर रही थी पहले, बट उसके बाद सबसे पहले माँ काली का कवच एंटर हुआ लाइफ में। एंड जब ये साधना पार्ट शुरू हुआ तो सब कुछ बहुत रैपिडली होने लगा। उसके बाद जैसे मैं बोलूँगी कि 40 साल का जो सब कुछ था वो मैंने मे बी 1 मंथ में मैंने कंप्लीट कर लिया। जो सारा मैं कर रही थी उसको समझने का जो प्रोसेस था वो इट वाज लाइक इवन लेस देन अ मंथ। तो मुझे बहुत जल्दी सब कुछ समझ में आने लग गया। बुक्स वगैरह सब एक्सेसिबल थे, सब समझ ढूंढे तो मिल गए सब कुछ ऑनलाइन। आई मीन, अगर आप मेरे वीडियोस में भी नीचे जाके देखेंगे शॉर्ट्स वगैरह में, तो सबसे पहले मैंने जो पोस्ट किया था वो यही पोस्ट किया था कि आप ऑनलाइन कहाँ पे पुराण पढ़ सकते हैं, कहाँ पे आगम शास्त्र पढ़ सकते हैं, कहाँ पे वेद पढ़ सकते हैं, सब चीज़ें। तो इवन दो आई वॉज नेवर इनटू ऑल दीज थिंग्स, बट जब मैंने साधना मेरा पार्ट शुरू हुआ तो सब कुछ जैसे सामने खुल के आने लग गया। एंड आई लव रीडिंग। जैसा कि आप, मैं बार बार बोल के आई थिंक सबको बोर कर चुकी हूँ, बट आई लव 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 रीडिंग। मैं 3-4 बुक्स दिन में एक बार पढ़ सकती हूँ। आई मीन, एज लॉन्ग एज दे आर अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट। एंड आई लव स्पिरिचुअलिटी, साइंस बिहाइंड स्पिरिचुअलिटी, तो देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, फिर इमोशनल होना, फिर रोना धोना माँ के साथ बैठ के, और उसके बाद फिर से पढ़ना। आई जस्ट लव दिस होल थिंग। तो सबसे पहले मुझे लगा कि मुझे कवच पढ़ना चाहिए, और मुझे दुर्गा कवच चल रहा था। उसके बाद माँ काली का रुद्र यामल तंत्र में जो कवच उनका दिया हुआ है वो मैंने बहुत सुनना शुरू किया। इसमें बहुत सारे बीज मंत्र हैं, और somehow I felt a strong
प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस, कमिंग आउट ऑफ दिस कवच। तो मेरा कनेक्शन इस कवच के साथ बहुत अलग ही लेवल का हुआ। एंड द सेम लेवल आई फेल्ट विद नरसिंह कवच। चूँकि मैंने बताया था कि जैसे ही मैंने साधना शुरू की थी तो भैरव बाबा से भी पहले नरसिंह बाबा एक्चुअली मेरी लाइफ में ज़्यादा है। मे बी बिकॉज आई एम, माई साधना इज़ मोर सात्विक इन नेचर, एंड मे बी बिकॉज सबसे पहला जो मेरा इंटरेक्शन था भगवती की जिस फॉर्म के साथ था वो था गौरी एंड नारायणी बोथ। सो अगर आपको याद हो, मैं जो मंत्र करती थी वो ये था, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी और नारायणी, नारायणी जो है नारायण की शक्ति हैं, गौरी महादेव की शक्ति हैं। तो मुझे नहीं पता व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, बट नरसिंह भगवान का मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसको बोलते हैं प्रेजेंस, फील किया। फिर मैंने उनके बीज मंत्र की भी साधना की, पर उससे पहले मैंने उनका कवच साधा। सबसे पहले मैंने कवच साधना शुरू किया है। मैं कोई भी मंत्र शुरू करने से पहले, मंत्र अनुष्ठान शुरू करने से पहले मैं कवच साधती हूँ। दो चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कवच और फिर क्षमा प्रार्थना, बिकॉज आई नो हाउ टू डू थिंग्स इन बिटवीन, बट आई नो कि देर विल बी सम एनर्जी फॉर्म्स और इवन टेस्टिंग कुड बी रियली हार्ड, सो आई नीड कवच। एंड आई नो कि कितना भी मैं कोशिश करूं, आई विल डू मिस्टेक्स, जाने अनजाने जैसा भी होगा। आई नीड क्षमा प्रार्थना फॉर दैट। क्षमा प्रार्थना मैंने आपको बताया था, क्षमा प्रार्थना मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता था माँ का पढ़ना। इनफैक्ट मेरी मम्मी वो जो 1 पेज का एक अपराध क्षमा प्रार्थना है उसको पढ़ती थी, लेकिन जब मैं दुर्गा सप्तशती की उन्होंने मुझे सिखाया और मुझे अच्छा लगता था हर चीज़ देखना पढ़ना, तो बुक में मैंने जब देखना पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि देयर वाज वन मोर क्षमा प्रार्थना स्तोत्र, और जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे वो और भी अच्छा लगा। बिकॉज़ मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं ये सब पढ़ती हूँ, ऑब्वियसली आप इमोशनल हो जाते हो, एंड देन देयर इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ कनेक्शन यू हैव विद द डेटी। तो मुझे इसीलिए क्षमा प्रार्थना स्तोत्र वगैरह पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो जब मेरी साधना शुरू हुई तो सबसे पहले जो मैंने किया था, मैंने कवच को मैंने इंटेंसिफाई करना शुरू किया। मतलब मैं उनको और पढ़ रही हूँ या सुन रही हूँ, और मैं अपनी क्षमा प्रार्थना स्तोत्र को पढ़ रही हूँ। क्षमा प्रार्थना स्तोत्र मैं ज़्यादातर पढ़ती हूँ। आई डोंट थिंक मैंने क्षमा प्रार्थना स्तोत्र को मैं यूट्यूब पे जाके सुनती, मुझे उसको पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन कवच कई बार जब अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने लाइन से, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द कवच देयर। तो उस पर माँ काली का बीजात्मक कवच है जो रुद्रयामल तंत्र में दिया हुआ है, फिर भगवान नरसिंह का कवच है, फिर नव दुर्गा कवच है, और फिर माँ प्रत्यंग गिरा कवच है, उसके बाद 10 महाविद्या कवच है, और उसके बाद माँ दुर्गा का कवच है, जो कि अगेन माँ दुर्गा के कवच को मैं बहुत समय से कर रही थी। तो ये एक मेरी प्लेलिस्ट में ये कवच हैं जो मैं टाइम टू टाइम सुनती रहती हूँ। एंड समटाइम आई एम जस्ट गोइंग टू लिसन टू देम लाइक हाफ ऑफ द डे वाइल डूइंग माई ओन थिंग्स, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चल रहे होते हैं। तो मैंने कवच और क्षमा प्रार्थना, ये जो 2 चीज़ें हैं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी साधना में। फिर मेरा जो साधना का रूटीन है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप मंत्र का पुरुषचरण कर रहे हैं या आप मंत्र का सिंपल अनुष्ठान कर रहे हैं। आपने पुरुषचरण ऑलरेडी कर लिया है और अब आप उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिफाई या उसको एक्टिव रख रहे हैं, या आपने एक बहुत लंबा जैसे 1 साल का, या आपने एक मन में संकल्प लिया है कि आप शाम की प्रार्थना में हर रात को बैठ के कम से कम 2 माला या 3 माला या 11 माला इस मंत्र का जाप करेंगे। और वो ये संकल्पित अनुष्ठान नहीं है, ये आपने अपने मन में एक रूटीन बना लिया है। तो बेस्ड ऑन दैट जो स्टेप्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अगर आपको पुरुषचरण करना है तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि पुरुषचरण संख्या आपकी मंत्र की कितनी होनी चाहिए। फिर जब आप पुरुषचरण करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप प्राणायाम और अष्टांग योग वगैरह का सब, इनफैक्ट मैं बोलूँगी प्राणायाम अष्टांग योग को अपने जीवन का पार्ट बना लीजिए। आप पूजा पाठ करें ना करें, साधना करें ना करें, प्राणायाम अष्टांग योग आपके जीवन को चेंज कर सकता है, आपकी बॉडी को चेंज कर सकता है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आप उसके बाद आप पूजा ना भी करें, कभी साधना ना भी करें, आप एनीवे आप एक बहुत ही अलग लेवल पे पहुंच जाएंगे।
लेकिन कम से कम अगर आप पुरुषचरण कर रहे हैं या अनुष्ठान कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं मंत्र की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए शक्ति साधना इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, इट्स लाइक अ ब्लैंकेट टर्म, जिसके अंदर आप अगर आप सिंपल अष्टांग योग का भी दृढ़ता से पालन कर रहे हैं तो एक तरीके से ये भी एक शक्ति साधना ही है, क्योंकि ये भी आपके शरीर में शक्ति का संचार करेगी। आपने एक दृढ़ निश्चय लिया है कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, इससे भी आपके अंदर शक्तियाँ आने लग जाएंगी। लेकिन अगर आप उसके अलावा आप चालीसा की भी साधना कर सकते हैं, आप नामावली की भी साधना कर सकते हैं, आप कवच की भी साधना कर सकते हैं, आप स्तुति स्तोत्र की भी साधना कर सकते हैं, और फिर आप मंत्र की भी साधना कर सकते हैं। तो अभी क्या होता है कि लोग साधना को सिर्फ एक टर्म बना के आप साधना नहीं कर सकते, आप साधना करेंगे तो ये, ऐसा नहीं होता है। आप साधना में ये देखिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप सप्तश्लोकी दुर्गा के किसी भी एक मंत्र का आप अनुष्ठान करेंगे और आप उसको एक माला रोज़ करेंगे, ये आपकी साधना है। इससे आपका कुछ उतना नुकसान नहीं हो, नुकसान एक्चुअली होता ही नहीं है। नुकसान इज़ अगेन इट्स सब्जेक्टिव इन द टर्म कि आपके अंदर खुद कितना क्या भरा हुआ है, उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट मिल रहा है। आपका कॉम्पोजिशन, आपके प्रारब्ध अलग है, मेरा कॉम्पोजिशन, मेरे प्रारब्ध अलग हैं। आपका अनुशासन का लेवल अलग है, मेरा अनुशासन का लेवल अलग है। आपका सेक्रीफाइस करने का लेवल अलग है, मेरा सेक्रीफाइस करने का लेवल अलग है। रिजल्ट्स आर टोटली बेस्ड ऑन दैट। मंत्र कांस्टेंट है यहाँ पे, मंत्र की शक्ति जो है वो कांस्टेंट है, बट बेस्ड ऑन कि ये जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं आपकी और मेरे, उसके बेसिस पे आपका और मेरा रिजल्ट डिफरेंट होगा। तो इसलिए मंत्रों से मत डरिए, डरना है तो अपने खुद के कर्मों से डरिए। कुछ ऐसा मत करिए कि जिससे आपको उसका प्रतिकूल प्रभाव मिले। अनुकूल प्रभाव के लिए आपको प्राणायाम, अष्टांग योग, खुद को सुधारना पड़ेगा बहुत सारे स्तरों पर। और फिर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है मंत्र साधना में, क्योंकि जब आप मंत्र साधना शुरू करते हैं तो टेस्टिंग्स बहुत होती हैं, टेस्ट बहुत किया जाता है आपको, आपकी कैपेबिलिटीज़ को, और नॉट ओनली नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो आपको डिगाने की कोशिश करेंगी, पॉजिटिव एनर्जीज़ जिनके लिए आप कर रहे हैं वो आपको टेस्ट करेंगी। फिर आपको अपना रिजॉल्व और अपना डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा कि येस यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स। इट्स अ माइंड गेम, इट्स अ, जिसको बोलते हैं प्ले ग्राउंड है, जहाँ पे, या बैटल ग्राउंड है जहाँ पे आप बिल्कुल लगे हुए हैं। तो ये सब आपके ऊपर बहुत निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। लेकिन अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे पंचोपचार पूजा वगैरह करना ज़रूरी है। फिर संकल्प क्या होता है, कैसे लिया जाता है, माला पूजन क्या होता है, कैसे किया जाता है, आसन क्यों इम्पॉर्टेंट है, आसन की पूजा कैसे करें, आसन का बंधन कैसे करें, प्राणायाम क्या होता है, कैसे करें, क्यों ज़रूरी है, विनियोग क्या होता है, न्यास, न्यास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। न्यास कवच के साथ साथ न्यास इज़ अनदर वे जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने जो मंत्र के ऋषि देवता हैं उनके लिए आप को रिस्पेक्ट पे कर सकते हैं। सो न्यास इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन साधना। उसके बाद ध्यान, ध्यान कैसे लगा रहे हैं, जब आप जप कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पे आई थिंक आई विल जस्ट क्रिएट अ सेपरेट वीडियो कि क्या करना चाहिए, किस तरह का ध्यान जो है वो बेस्ट ध्यान है या जप है, इस तरह से। फिर उसके बाद जब आप साधना करते हैं तो अ लॉट मेनी मोर, आई मीन बहुत सारी जो अंग देवता जिनको बोलते हैं, या सहायक देवता, या जिनके साथ जो उनके साथ रहते हैं। अब जैसे भगवती के साथ बोला गया है, शक्ति के साथ हनुमान जी, बटुक भैरव, नरसिंह भगवान, गणेश, ये चार रहेंगे ही रहेंगे। उनकी योगिनियाँ रहेंगी, उनकी सहायक देवता रहेंगे। और जब आप एक दिव्य अनुष्ठान शुरू करते हैं या शक्ति साधना शुरू करते हैं तो हो सकता है और भी बहुत सारे देवी देवता आ जाए। आपके कुल देवी देवता, आपके क्षेत्रपाल, लोकपाल, आपके ग्राम देवता, आपके पितृ तक आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं, एंड दीज आर ऑल एनर्जीज़, डिफरेंट एनर्जीज़। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए पीठ पूजा की जाती है, आवरण पूजा की जाती है। फिर जब आप अनुष्ठान करते हैं तो एक सर्टेन पैटर्न होता है कि जितना आपने जप किया है उसका सर्टेन पार्ट आप होम करेंगे, उसके एक सर्टेन पार्ट आप तर्पण करेंगे, उसका एक सर्टेन पार्ट आप मार्जन करेंगे, और फिर उस ब्राह्मण भोज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए तर्पण कैसे करना है, मार्जन कैसे करना है, उसके साथ साथ दिशा बंधन कैसे करना है, आसन बंधन पे हमने बात की। फिर कुल देवी देवता का पूजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्राम देवी देवता का पूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें कोई ऐसा नहीं कि इट्स एन ए वेरी एलोबरेट प्रोसेस। अगर आप मन में भी सोच के उनके निमित्त ध्यान करके उनको एक छोटी सी पूजा अर्पित कर रहे हैं तो आप उनको बेसिकली रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं।
तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि जो जो देवी देवता छोटे बड़े जिस भी फॉर्म में मेरी लाइफ में आए हैं, मैंने उन सब का नाम लिख लिया है। जब मैं अपना अनुष्ठान करती हूँ या मैं कोई पुरुष चरण कर रही हूँ या कोई विशेष पर्व है या कोई फेस्टिवल है और मैं कोई स्पेशल पूजा कर रही हूँ, मैं सबके बारे में ज़रूर सोचती हूँ। इनफैक्ट टाइम टू टाइम मेरे दिमाग में वो आते रहते हैं। एंड आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल कि किस तरह से होता है। जैसे जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी प्रतापगढ़ से हैं, तो मेरी मम्मी जब हम लोग प्रतापगढ़ जाते थे तो वहाँ पे सई नदी बेला देवी का मंदिर, मेरे जो लिस्ट है उसमें सई नदी बेला देवी माँ वहाँ पे एंटर्ड हैं, क्योंकि मेरे बचपन की जो मेमोरीज़ हैं, जो मेरा उस टाइम का जो एनर्जी का कनेक्शन था उन एनर्जीज़ के साथ है। बिसाइड्स ऑल देवी फॉर्म्स जो होती हैं, सारी देवी फॉर्म्स जो हैं वो माँ भगवती का ही कोई ना कोई अंश है, राइट। तो इसलिए बेला देवी माँ, तो मन में भी उनको एक नमन करिए, आप मन में प्रणाम करिए, जय बेला देवी माँ, जय माँ सई, बस इतना। लेकिन उनको याद करिए, ऐसा नहीं कि आप अपना मंत्र साधना करने बैठे हैं और आपने सीधे बस जो मंत्र है उसको उठाया और अपनी माला करनी शुरू कर दी। देयर इज़ अ होल, जिसको बोलते हैं एक पूरा क्रम है, गुरु गणपति भैरव ये सब तो बोला ही जाता है। इसके साथ साथ आपके कुल देवी देवता, आपके ग्राम देवता, आपके क्षेत्रपाल, लोकपाल, ग्रहों को याद करिए, ऋषियों को याद करिए। न्यास इसलिए भी ज़रूरी होता है, न्यास में आप देवता को, ऋषि को, इन सबको अलग अलग अपने शरीर के स्थानों में स्थापित करते हैं। इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल प्रोसेस, जिसको बोलते हैं आप इतना रिस्पेक्ट उनको पे कर रहे हो जिन्होंने उस मंत्र को आपके सामने जो लाए और जिन्होंने उनकी साधना की है। सो द होल प्रोसेस अगर आप देखें कि अरे इससे क्या हो जाएगा, खाली बोल के अगर हम ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः और इस तरह से न्यास करेंगे अलग अलग उंगलियों के नाम बोल के और खाली उनको छुएंगे तो ऐसा क्या चमत्कारिक हो जाएगा। तो चमत्कार जहाँ यहाँ पे जो हो रहा है वो आपके थॉट प्रोसेस से हो रहा है। आप जो रिस्पेक्ट पे कर रहे हो वो एनर्जी फिर आप में आके स्थापित हो रही है। तो ये चीज़ें जो स्टेप्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद फिर पितरों को याद करके उनको तृप्त करिए। आपको उनको तृप्त करना है, आपको उनको मुक्त करना है, आपको उनको मदद करनी है कि वो भी जहाँ पे भी जिस लोक में है वहाँ से एडवांस कर सकें, दूसरे जोन्स में जा सकें, ऊपर उठ सकें। तो इसलिए उनको तृप्त करिए, उनका तर्पण करिए। फिर हमने कवच, क्षमा प्रार्थना और फिर जप समर्पण बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चाहे आप सकाम आपका जप साधना हो या निष्काम भाव से हो, आप जप को समर्पित कर दीजिए देवी देवता को। तो ये सब चीज़ें हैं जो मंत्र अनुष्ठान में फिर आपको बहुत देखनी पड़ेंगी। तो जब मैं अपनी साधना करती हूँ तो मैं पूरी एक लिस्ट बना के एक प्रॉपर तरीके से और एक रीज़नेबल ऑब्जेक्टिव सामने रखकर, जिसको बोलते हैं आपको इसकी भी एक प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी अच्छे से, कि कुछ ऐसा एकदम से मत सोच लीजिए या करने लग जाइए जो रीज़नेबल लिमिट्स में, विद इन रीज़नेबल लिमिट्स में ना हो। और इसके लिए हमेशा स्टार्ट स्लो, टेक बेबी स्टेप्स, छोटे 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 अनुष्ठान करिए, छोटी 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 चीज़ें करिए, ब्रेक लीजिए, प्राणायाम कंटिन्यू करके रखिए, अष्टांग योग का पालन करिए, और जहाँ से भी आपको विद्या मिल रही हो, जहाँ से सीख, गुरु तत्व वहीं पे होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होगा कि साधना के लिए बीच बीच में ब्रेक लेते रहें और अपने शरीर को ऊर्जाओं के अनुकूल बनाए रखें। और एक साथ बहुत सारी उग्र साधना मत ले लें, क्योंकि ये जो साधनाएं हैं ये आपको मल्टीपल लेवल पे टेस्ट करेंगी, और फिज़िकल स्ट्रेंथ भी टेस्ट करेंगी आपकी और मेंटल स्ट्रेंथ भी टेस्ट करेंगी। और इसके साथ साथ थोड़ा सा पता करिए कि मंत्र साधना शुरू करने का शुभ मुहूर्त क्या होता है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर आप मंत्र साधना और अनुष्ठान पुरुष चरण में घुस रहे हैं तो आप इनको सही समय पे सही दिन स्टार्ट करें। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि तिथि और वार क्या होते हैं, सिद्ध योग क्या होता है, मृत्यु योग क्या होता है, अमृत योग क्या होता है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये सब तिथियां कैसे होती हैं, सिद्ध योग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मृत्यु योग में क्यों कुछ काम नहीं करना चाहिए, अमृत योग क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब थोड़ा जानना ज़रूरी है। इसको थोड़ा पढ़िए, समझिए, सीखिए, पंचांग देखना सीखिए। हिंदी, हमारा हिंदू कैलेंडर जो है उसके हिसाब से तिथिवार ये सब। और अगर आप देखेंगे तो जो प्रोमिनेंट पोर्टल्स हैं या वेबसाइट्स हैं
पंचांग जहाँ बताते हैं, जैसे दृक पंचांग वेबसाइट है, तो वो आपको पूरा बताते हैं कि कौन से समय से कौन सा वार तिथि लग रही है, कौन सा नक्षत्र है। और वो हमेशा साइड में अगर आप देखेंगे तो वो शुभ मुहूर्त भी बताते हैं, जैसे अभिजीत मुहूर्त वगैरह के बारे में बताया जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और ये देखने में आपको भले मुश्किल लगें, बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। थोड़ा पंचांग देखना शुरू करिए और उसके हिसाब से फिर डिसाइड करिए कि कब आपको अपनी मंत्र साधना शुरू करनी है। तो मेरी काली साधना रूटीन के बारे में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो मैं बीच में ब्रेक ले लेके काफ़ी करती हूँ, पर मैं करती रहती हूँ। मैं छोटे छोटे अनुष्ठान उठाती हूँ। मैं बीज मंत्र की साधना करती हूँ, क्योंकि उससे पहले मैंने काफ़ी टाइम तक नामाक्षरी मंत्र, श्री दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ, ये सब और चालीसा वगैरह, ये मैंने बहुत टाइम तक, मैंने 30-40 साल तक मैंने बहुत अच्छे से किया है। और अब मुझे लगता है कि अगर अपने आप ये प्रोसेस शुरू हुआ है और मुझे बीज मंत्र समझ में आ रहे हैं, मुझे माँ सिखा रही हैं ये सब चीज़ें, तो मुझे अब इनमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मेरी साधना अभी काली साधना, माँ काली साधना जो है वो बीज मंत्र की साधना ज़्यादा है। उसी तरह से जब मैंने माँ बगलामुखी की साधना की थी, मैंने माँ प्रत्यंग गिरा की साधना भी की थी, तो मैंने बीज मंत्र साधना उनकी की है। और माँ वाराही की भी जो मैंने साधना की थी वो बीज मंत्र वाली साधना है। नरसिंह भगवान की मैंने जो साधना की थी वो बीज मंत्र की थी। पर मैंने जैसा बताया कि मैं जब साधना शुरू करती हूँ तो मैं पूरे अपने स्टेप्स लिख लेती हूँ। मैं सब सहायक देवी देवता, मेरे पास सबके यंत्र हैं, मुझे सारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि किन की मुझे पूजा करनी चाहिए, किस पूजा में किस देवी देवता के लिए कौन से रंग का आसन होना चाहिए। आसन आप एक ले लीजिए, आप उसके ऊपर उस रंग का कपड़ा बिछा सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन माला किस तरह की होना चाहिए, हर शक्ति के लिए एक अलग अलग माला का माला बताई गई है। एंड इन सब के पीछे साइंटिफिक रीज़न है, सबके पीछे एक लॉजिक है। तो ये मत सोचिए कि बिना मतलब ऐसे क्यों कि आप नरसिंह भगवान की साधना इस माला पे करें और शिव जी की साधना इस माला पे करें या भगवती की साधना इस माला पे करें। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद मैं पूरे स्टेप्स अच्छे से मैं एक बना लेती हूँ। एंड ये सोचने में ज़्यादा लग रहा है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपने एक बार फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है तो इट्स ऑल अबाउट फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर डिफरेंट डेटीज़। जैसे अलग अलग देवी देवता के जो फॉर्म होते हैं उसके लिए अलग अलग मटेरियल और चीज़ें होंगी। न्यास की विधि, जैसे न्यास की विधि सेम है बट उसमें मंत्र अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब मैं पहले लिख के रखती हूँ। तो आई मेक अ प्रॉपर प्लान, आई टेक इट एज अ प्रोजेक्ट प्लानिंग। इट्स अ बिग प्रोजेक्ट फॉर मी। एनी साधना, एनी अनुष्ठान इज़ अ बिग प्रोजेक्ट फॉर मी। आई राइट डाउन एवरीथिंग। मैं सारे डेटीज़ का नाम लिखती हूँ ताकि मैं किसी का भूल नहीं जाऊँ। जैसे मैंने बताया था बेल्हा देवी माँ है, सई माँ है, उसी तरह से मेरा बचपन तो हरिद्वार में गुजरा है, तो मनसा देवी माँ, गंगा माँ, चंडी माँ, ये सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके साथ तो आई फील लाइक कि आई एम एट होम एक्चुअली। जब मैं जाती हूँ और मैं गंगा जी हर की पैड़ी जाती हूँ, एक तरफ मनसा देवी माँ हैं और एक तरफ चंडी देवी माँ हैं, तो आई फील लाइक कि दोनों तरफ से उन्होंने मुझे बस, और जब गंगा जी में घुस जाओ तो ऐसा लगता है बस माँ ही माँ है हर तरफ। तो ये मेरे बहुत लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद सरकंडा देवी की मेरी बहुत मेमोरीज़ हैं, वहाँ पे भी मैं 3 बार गई हूँ, तो उनका नाम भी है। उसके अलावा और छोटे बड़े सभी, अगर आप मेरी लिस्ट देखेंगे, इट्स अ good list and I keep updating it with all the forms which are coming now. For example, जब महाविद्या आई, माँ काली आ गई, उसके बाद माँ वाराही, माँ प्रत्यंग गिरा, माँ बगलामुखी, जब ये सब आना शुरू हुआ इनका, माँ भैरवी, तो मैंने इनका सबका एंटर करना शुरू कर दिया माँ। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने जब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वीडियोस बनाने शुरू किए, कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, तो इट वॉज़ नॉट प्लान कि आई एम गोइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन, कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वीडियोज़। इनफैक्ट मेरा ऑलरेडी एक यूट्यूब पे चैनल था एंड इट वॉज़ pretty solid. It was going very smooth. It was monetized in less than in 3 months, or I was really having a great time creating content there, and it was doing very well. It was not the plan कि I'm going to start talking about spirituality, science behind spirituality and all that. but एक बार मैं रात में ऐसे ही बैठी थी एंड मैं क्षमा प्रार्थना स्रोत
अपराध क्षमा प्रार्थना स्रोत, उसको पढ़ रही थी एंड आई डोंट नो व्हाट हैड गॉटन इनटू मी कि मेरा मन किया इसको रिकॉर्ड करूं और इसको लगा दूं एज अ रील। मैंने वो लगा दिया एंड बस वो अपने आप क्लिक हो गया। उसको बहुत सारे व्यूज़ मिले, मुझे अच्छा लगा बोलना बताना। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि देयर वर पीपल हु वर एबल टू कनेक्ट टू इट एंड देन आई फेल्ट लाइक टॉकिंग अबाउट भगवती, आई फेल्ट लाइक राइटिंग अबाउट हर एंड दैट मेड मी रीड मोर एंड मोर एंड मोर। तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं ये नहीं चाहती थी कि इस साइड में आऊँ, बट जब ये शुरू हुआ तो आई एम रीडिंग मोर बिकॉज आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट नाउ, तो आई एम रीडिंग इवन मोर। तो ये जो एक स्वाध्याय शुरू हुआ, ये भी अपने आप शुरू हुआ एंड दैट इज़ इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर साधना। अगर आप साधना करना चाहते हैं, स्वाध्याय करते रहिए, पुराण पढ़िए, वेद पढ़िए, चालीसा बार बार पढ़िए। चालीसा पढ़ के ही आपको इतने सुंदर सुंदर उसके अर्थ समझ में आएंगे जो पहले कभी आप ध्यान नहीं देते हैं। नामावली पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें जो धीरे 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 करके आपके जीवन को बदलना शुरू कर देंगी। बट आई क्रिएट अ बिग लिस्ट, आई राइट डाउन ऑल द स्टेप्स एंड देन आई ऑल्सो राइट डाउन कि किस दिन क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए, भोग चढ़ाना चाहिए। जब मैं अनुष्ठान और साधना कर रही हूँ तो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि मैं सभी डेली फॉर्म्स जिनका भी मुझे पता है कि वो उस समय बोला जाता है उनके साथ रहती हैं, मैं उनको सबको अलग अलग भोग चढ़ाऊँ। इवन दो इट इज़ लाइक 2 लॉन्ग होंगी, बट आई विल मेक श्योर कि मैं सबके लिए अलग अलग कुछ कुछ तो रख रही हूँ। मैं सबके नाम अलग अलग लेके सबको नमन करूँगी। मैं आई मीन इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस फॉर मी देन। और फिर जप करना, जप करने के लिए मैं हमेशा उससे पहले मैं एक फ़ोटो ढूंढती हूँ। तो इवन दो बोला गया है कि आप माँ भगवती के, माँ दुर्गा के या माँ भगवती के किसी विग्रह पे भी आप कर सकते हो 10 महाविद्या का भी, लेकिन मैं हमेशा एक फ़ोटो ढूंढती हूँ बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं उनकी जिस फॉर्म की, जो फॉर्म एक सर्टेन टास्क के लिए एडवाइस की गई है, बताई गई है, जिस फॉर्म में वो प्रकट हुई हैं, मैं उनको उसी भाव से, उसी रूप में, उसी तरह देखूं। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि समथिंग विच इज़ सौम्य इन रूप। सो इवन दो माँ प्रत्यंग गिरा की होगी लेकिन उसमें सौम्यता होगी, ऐसा नहीं कि उग्र स्वरूप है उनका, सौम्य स्वरूप। तो मैं आई रियली ट्राई माई बेस्ट टू फाइंड अ वेरी नाइस फोटोग्राफ और फिर चाहे वो मेरे सेल फ़ोन पे ही मैं उसको रख के रात में बैठ के अपना जितना मुझे मंत्र जप करना है मैं करूँगी। बट मैं पूरा ध्यान, सब कुछ काट के, सारे विचार, सब क्लटर हटा के आई जस्ट फोकस ऑन दैट फॉर्म एंड इवेंचुअली मैं उस फॉर्म से भी ऊपर उठ जाती हूँ। एक अलग ही हम प्लेन में पहुँच जाते हैं जहाँ मुझे लगता है बस माँ है और मैं हूँ, दैट्स इट। और अगर कभी मन बीच में भटकने की कोशिश करे, उसको वापस पकड़ के लाइए, उस एक पॉइंट पे कन्वर्ज करिए, आंखें खोलिए, देखिए भगवती को और कुछ मत सोचिए और अपना वाइब्रेशन करते रहिए। मतलब बीज मंत्र तो वाइब्रेशन साउंड बेस्ड है, राइट, फ्रीक्वेंसी बेस्ड, तो आप अपना बीज मंत्र को करते रहिए। तो ये सब बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको अपने साधना में ध्यान रखनी चाहिए। फिर कि क्या खाली साधना रात में करनी चाहिए? तो कुछ डेटीज़ के लिए बोला गया है उनका रात में ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। काली माँ का इट इज़ ट्रू कि अगर आप रात में एक सर्टेन टाइम के बाद 9-10 बजे के बाद करेंगे, एंड इन सम केसेस देयर आर सर्टेन टाइम्स जो कि बेस्ड ऑन पंचांग कभी कभी अलग अलग समय पे आ सकते हैं। जैसे संधि पूजा का जो समय है वो कभी दिन में आ जाएगा, कभी आधी रात को होगा, बट इन जनरल अगर आप रात में कर रहे हैं तो इट्स मोर आई वुड से इफ़ेक्टिव। आई हैव फेल्ट इट लाइक दिस, बट आई डोंट थिंक कि अगर आपके पास रात में समय नहीं है एंड आपके पास दिन में समय है और अगर आप दिन में करेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट्स। मंत्र विल ऑलवेज गिव यू समथिंग बैक, वो चाहे आप दिन में करें चाहे रात में करें। जो अच्छा या बुरा प्रभाव है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स विच आर विद इन यू, विच आर देयर बिकॉज ऑफ यू। आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। I think that's it for this video. It's a very long video. I was
प्लानिंग टू, मैंने सोचा था कि मैं खाली माँ काली की साधना के बारे में बात करूँगी। जब मैं बात करना शुरू करती हूँ माँ के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आती चली जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है जितना डिटेल ओरिएंटेड आप होंगे, जितना आप अपने प्रोसेस में स्टेप्स को इंक्लूड करेंगे, सारे फॉर्म्स को इंक्लूड करेंगे, हर देवी देवता, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, क्षेत्रपालों को कभी मत भूलिए। 10 दिशाओं के जो रक्षक हैं कौन कौन हैं पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपके ग्राम देवता कौन है, आपकी कुल देवी कौन नहीं है तो माँ भगवती को ही बोलिए कि माँ भगवती जो भी हैं, आपका जो भी स्वरूप मेरी कुल देवी हैं उनको मेरा नमन। कहीं से भी ला के कुछ भी सोच के आप कुछ भी करिए बट उनको अपनी रिस्पेक्ट पे करिए। कुल देवी देवता, अपने पितृ, अपने कुल देवी देवता और अपने घर परिवार के लोगों को अगर आप त्याग करेंगे या उनको सम्मान नहीं देंगे तो फिर आप ये बड़ी बड़ी साधनाएं भी करेंगे तो आपको किस तरह का रिजल्ट मिलेगा कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि सबसे पहले यही देखा जाता है कि आपका व्यवहार आपकी कुल देवी के साथ कैसा है, आपका व्यवहार आपके पितरों के साथ कैसा है, आपका व्यवहार आपके घर परिवार के लोगों के साथ कैसा है। आप नहीं किसी के साथ अच्छा कर सकते हैं, मत करिए, बुरा मत करिए। कम से कम बुरा करेंगे तो फिर जो आपकी साधना है सबसे पहले वो आपको ठीक करेगी। और यहीं से शुरू हो जाता है कि जो लोग बोलते हैं अरे हमने तो साधना की और हमें तो हमारे साथ तो ये हो गया। आप किस भावना के साथ साधना करें, सबसे पहले तो निष्काम भाव से साधना करिए, अपना आचरण शुद्ध करके करिए, अपने को ऊपर उठा के साधना करिए। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगले वीडियो में हम कोई और क्वेश्चन लेंगे। चलिए, नमस्ते चंडिकाय।